सभी भाइयों को नमस्कार। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है। दोनों ही अज्ञानी हैं। ऐसे मानने वाला कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है। दोनों ही अज्ञानी हैं। हमें कहना चाहिए कि हमें नहीं मालूम कि है या नहीं है। एक गांव में ऐसा हुआ, एक महानास्तिक और महाआस्तिक में विवाद हो गया। महाआस्तिक और महानास्तिक में विवाद हो गया। आस्तिक और नास्तिक दोनों महान थे और बड़े प्रकांड विवादी थे। सारा गांव देखने के लिए इकट्ठा हो गया और सारा गांव खुश भी था कि किसी तरह निपटारा हो जाए, क्योंकि उन दोनों की वजह से गांव भी परेशान था। दोनों के बीच जो कसमकस थी, उसमें गांव के लोग भी पीछे जाते थे, क्योंकि कुछ लोग इधर खींचे जाते, कुछ लोग उधर खींचे जाते। कुछ लोगों को आस्तिक अपनी तरफ खींच लेता, कुछ लोगों को नास्तिक अपनी तरफ खींच लेता। ऐसे गांव में दल बदली होती रहती थी और गांव में बड़ा विवाद था, झगड़ा था, फसाद था। गांव पूरा खुश हुआ। उसने कहा, ये दोनों निपट लें, कुछ भी तय हो जाए तो हमारी झंझट मिटे। तुम सोचो ना, अगर मुसलमान और हिंदुओं के पंडित पुरोहित आपस में निपट ले तो तुम्हारी झंझट ही खत्म हो जाए। ये मंदिर मस्जिद के झगड़े, हिंदू मुस्लिम के झगड़े सब समाप्त हो जाए। एक बार सब धर्मगुरु इकट्ठे हो जाएं और फैसला कर लें, विवाद कर लें कि कौन से भगवान ने संसार की रचना की है और कौन सा भगवान संसार को चला रहा है। जो जीता सो ठीक, बाकी दुनिया भर की परेशानी तो खत्म हो। परंतु ऐसा आज तक नहीं हुआ और न आगे होने वाला है। तो गांव के लोग बहुत खुश थे। वे सब इकट्ठे हुए, मगर खुशी ज़्यादा देर न टिकी। सुबह होते होते सब गड़बड़ हो गई। आस्तिक ने ऐसे तर्क दिए कि नास्तिक राजी हो गया, और नास्तिक ने ऐसे तर्क दिए कि आस्तिक राजी हो गया। फिर झंझट वहीं की वहीं हो गया। आस्तिक नास्तिक हो गया और नास्तिक आस्तिक हो गया। झंझट जारी रहा। गांव ने सिर पीट लिया। उसने कहा, इसका कोई हल नहीं। इतनी बड़ी बदलाहट हो गई कि आस्तिक नास्तिक हो गया और नास्तिक आस्तिक हो गया, मगर गांव की मुसीबत वहीं की वहीं रही। आज तक दुनिया में न तो कोई ईश्वर को सिद्ध कर पाया है और न ही असिद्ध कर पाया है। जो लड़ते हैं वे मूढ़ हैं। आस्तिक भी और नास्तिक भी, दोनों भी मंद बुद्धि हैं। कोई तुमसे पूछता है ईश्वर है, तुम कहते हो हाँ ईश्वर है। तुमने कभी देखा नहीं, तुमने कभी जाना नहीं, तुमने उसे पाया नहीं। लाखों वर्षों में लाखों ऋषि महर्षियों ने सारी जिंदगी परमात्मा को पाने में, ईश्वर को पाने में लगा दी, पर पाया नहीं। अगर पाया होता तो बता देते कि हमने ईश्वर को इस ढंग से पाया है और आप भी इस ढंग से ईश्वर को पा सकते हो। परंतु ऐसा हुआ नहीं। ईश्वर से कभी किसी का मिलन हुआ नहीं। कौन ईश्वर, कैसा ईश्वर, किसने जाना। सब आशा और मनोकामना पूर्ति की काल्पनिक कहानियों के सहारे खड़े हैं। तुम्हारे कुछ काम अधूरे पड़े हैं, जो पूरे करने हैं वे तुम्हारे से पूरे नहीं हो रहे। तुम समझते हो शायद ये काम भगवान ही पूरे कर देवें, तुम्हारी मन वांछित कार्य पूरे कर देवें। इसी मनोकामना के कारण तुम भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को मानते चले जा रहे हो। तुमको भी शंका है कि वह है या नहीं, वह देगा या नहीं, वह हमारा काम करेगा या नहीं। फिर सोचते हो, मांग लेने में क्या हर्ज है, अपना क्या जाता है। दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो दूसरे भगवान की आराधना कर दूसरे से मांग लेंगे।
सिद्ध होता है इससे कि तुम्हारी मांग श्रेष्ठ है, ईश्वर श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब काल्पनिक नाम हैं, उनकी पैदाइश को कोई नहीं जानता। एक बात समझ में नहीं आती, जब भगवान शंकर हैं तो फिर हमें गणेश जी की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? जब भगवान विष्णु हैं तो विष्णु को श्री राम का अवतार लेने की क्या जरूरत है? श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने की क्या जरूरत है? हम विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, श्री राम की और कृष्ण की हमें पूजा करने की क्या आवश्यकता है? खंबे को फाड़कर नरसिंह रूप में प्रकट हो गए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। जिस भगवान की एक उंगली के हिलाने से सारा संसार में प्रलय आ सकती है, उसे एक एक दुष्ट को मारने के लिए एक एक मनुष्य जन्म लेना पड़ता है और उस सारे मनुष्य जन्म के सुख दुख भोगना पड़ता है। यह कैसे भगवान है? राम अवतार लिया, कपट और धोखे से बाली को मारा। जयचंद की तरह विभीषण को तोड़ लिया, अपने साथ में मिला लिया। गर्भवती सीता का त्याग कर दिया। क्या शिक्षा मिलती है हमें भगवान राम के जीवन से? कृष्ण अवतार में बचपन में माखन चोरी की, जवानी में सखियों को छेड़ा, उनके मटके फोड़े, राधा से प्यार किया, शादी रुक्मणी से की, राधा को धोखा दे दिया। सभी कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन सभी को भगवान कृष्ण ने धोखे से और कपट से मरवाया। क्या शिक्षा मिलती है हमें इन सब चीज़ों से? कोई बताएगा? जब भगवान विष्णु बार बार जन्म लेते हैं तो फिर भक्तों को मोक्ष और आवागमन से मुक्ति का मार्ग क्यों दिखाया जाता है? जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 5000 वर्षों से हिंदुस्तान में धर्म की ग्लानि हो रही है। हिंदुओं को मार मार कर काट काट कर मुस्लिम बनाया जा रहा है। मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनाई जाती है। क्या किसी को धर्म की ग्लानि दिखाई नहीं दी? क्या भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया आज तक? हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, पुनर्जन्म में पुण्य फल मिलेगा। अरे पुनर्जन्म में पुण्य फल मिलेगा, कर्म फल मिलेगा, तो बताइए भगवान श्री कृष्ण ने पिछले 5000 वर्षों में कितने पुनर्जन्म लिए? भगवान श्री राम ने पिछले 10,000 वर्षों में कितने पुनर्जन्म लिए? कोई नहीं बता सकता। कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी कलाकार की कल्पना के पात्र हैं और कुछ नहीं। अपने आप कोई नहीं जन्म लेता। पैदा होने के लिए बीज का होना आवश्यक है और बीज के साथ में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पंच तत्वों के मिलन से शरीर का निर्माण होता है। कोई अपने आप पैदा नहीं हो जाता है, सब भ्रम है। आत्मा कैसे पैदा हो सकती है? कोई नहीं जानता। तुम्हारे एक एक भगवान की उंगली के इशारे से संसार में प्रलय आ सकती है, तो फिर वे तलवार, गदा, सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, भाला आदि इतने इतने हथियार से लैस क्यों लिए फिरते हैं? किस बात का डर रहता है उनको जो इतने इतने हथियारों के साथ लेकर चलते हैं? मानव जाति में सभी को 2-2 हाथ होते हैं, इनको 4-4 हाथ, 8-8 हाथ कैसे हो गए? 3-3 मुंह, 5-5 मुंह कैसे हो गए? भगवान शंकर ने गणेश जी की गर्दन काट दी। भगवान श्री गणेश बोले अंदर माता जी स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो भगवान शंकर को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने एक 10 साल के बच्चे की गर्दन काट दी। क्या ऐसे भगवान होते हैं? चलो काट दी, कोई बात नहीं, फिर वही गर्दन वापस क्यों नहीं जोड़ दी? उसी बच्चे की गर्दन उसी बच्चे को क्यों नहीं जोड़ दी? उसी बच्चे की गर्दन बच्चे को वापस नहीं लगाई जा सकती, तो फिर हाथी के बच्चे की गर्दन उस बच्चे की गर्दन पर कैसे लगाई जा सकती है? सब भ्रम है, कल्पना है। पहले निराकार ब्रह्म की आराधना होती थी, अब इतने इतने आकार क्यों? एक के बाद एक, श्याम बाबा, साईं बाबा, वेंकटेश्वर स्वामी, तिरुपति बालाजी, अयप्पा स्वामी, कि कैसे कैसे भगवान हो गए।
अब ये समय आ गया है कि हमें बंदर और हाथी की भगवान मानना पड़ेगा। ये दुर्गा माँ, काली माँ, शेर की सवारी, नरमुंडों की माला पहने हुए, ये कैसे भगवान हैं? सभी भगवान मनुष्य की कल्पना की उपज है, आशा तृष्णा पूरी करवाने के लिए, आशा तृष्णा मनोकामना मनोवांछित फल पाने के लिए, और कुछ नहीं। सभी भगवानों की आरतियों में यही दिखलाया जाता है, मनवांछित फल पावे कष्ट मिटे तन का, मनवांछित फल पावे कष्ट मिटे तन का। ये सब बातें जो है ध्यान देने योग्य हैं। धन्यवाद।